धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत सुंदर शहर का नाम है। मैं तो बचपन से ही हरियाणा का बड़ा उपासक रहा हूँ। ये पूरा ही प्रांत मेरे सपनों का प्रांत है और ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेलकम टू हरियाणा से, जहाँ दूध दही का खाना से। हरियाणा के खेता में और मेडल उगते रेता में, सारा भारत एक तरफ और हरियाणा की भूमि एक तरफ। तो ये किसानों की भूमि है, ये सैनिकों की भूमि है और ये खेल खिलाड़ियों की भूमि है। तो आपको बाबा ने ऐसे स्थान पर बिठाया। और फतेहाबाद माने जिनकी फतेह हुई पड़ी है। बाबा हमें क्या कहते हैं, विजय बच्चे जन्म सिद्ध अधिकार है। और दीदी देखो कैसी विशेष मिली है। मैं तो 500 सेंटर्स हुआया, कोई ऐसे बोलते हैं चरण वंदना, मैंने कहा ये तो हमारी बड़ी बोझ चढ़ा दिया। कितनी विनम्र है आप सोचो। और भाई जी के तो कहने क्या है, इनको मैं 20 वर्षों से तो देख रहा हूँ, 25 पता नहीं 30 भी हो गए होंगे। ये ऐसे ही युवा है, इनकी आयु भी बढ़ रही है और इनके चेहरे की रौनक भी बढ़ रही है। तो ये इनके योग का प्रताप है, ये इनकी साधना है, ये इनकी सबकी दुआएं ले रहे हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे टीचर आपको मिले। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम कोई दीवारों के कारण थोड़े ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम क्यों है, क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं। ऐसे मेरा शरीर का नाम पीयूष भाई है और मैं 40 वर्षों से ज्ञान में हूँ। मैं लोधी रोड, वहाँ एक जगह है दिल्ली में, लोधी रोड माने कनॉट प्लेस के पास, लोधी गार्डन के पास, एम्स के पास, जो दिल्ली का सबसे अच्छा एरिया माना जाता है। तो वहाँ बाबा ने बिठाया है। और अगर आप यज्ञ का इतिहास पढ़ेंगे तो डॉक्टर एल.एस. माथुर के घर में बाबा आए थे। डॉक्टर एल.एस. माथुर हमारे यज्ञ के पहले बाबा के VIP बच्चे, मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक उस टाइम पर। तो बाबा को आगमन करना था, कहाँ आए बाबा, तब तो बड़े बड़े सेंटर नहीं थे। तो डॉक्टर एल.एस. माथुर ने बहुत सुंदर पत्र लिख के भेजा, बाबा इस घर में आप आओ। तो यही दिसंबर जनवरी का महीना 15 दिन बाबा रहे। दिल्ली के कमरे सब, वहाँ ज्ञान भी, योग भी। बाबा अपने हाथों से चाय बना बना के पिलाते थे बच्चों को, लंगर लगता था, ब्रह्म भोजन खूब चलता था। तो बाबा लोधी गार्डन में सैर करने जाते थे सवेरे। अब उस बगीचे में मैं सैर करने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक तरफ ब्रह्मा बाबा है, एक तरफ शिव बाबा है, मैं बीच में चल रहा हूँ। खुशी होती है। मैंने कहा ये तो बहुत विशेष स्थान बाबा ने कहाँ बिठा दिया, हमें थोड़ा ना पता था कि ये ऐसा विशेष स्थान है। फिर पढ़ाई लिखाई की, कंप्यूटर साइंस पढ़ी, MBA वगैरह किया। भ्राता जगदीश जी ने लेखन की कला सिखा दी। तो 400-500 लेख ज्ञानामृत में, वर्ल्ड रिन्यूअल में, प्योरिटी में, ओम शांति मीडिया में बहुत आते रहे हैं। फिर MBA वगैरह किया तो थोड़ी कंपनियों की सेवा शुरू हुई। तो अब तक 3000 सेमिनार, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, पॉजिटिव थिंकिंग है, चाहे माइंड मैपिंग है, बहुत सारे, वर्क लाइफ बैलेंस है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, ONGC, NTPC, सेल, गेल, BHEL, IITs में बहुत सारी जगह बाबा ने भेज दिया, IIMs। मैं नहीं समझता कोई भारत का प्रांत, कोई भारत का शहर ऐसा होगा जहाँ इस सेवा के निमित्त जाना नहीं हुआ होगा। फिर दादी गुलजार जी ने वरदान दे दिया कि अब आप
अपनी कौरव सरकार की सेवाएं खत्म करो, थोड़ी नौकरी भी की, अब पांडव सरकार की सेवा में लग जाओ। मैंने थैंक यू दादी। तो फिर तब से बहुत मधुबन जाना, अपने सब जगह पट्टियाँ भी कराने का बाबा ने अवसर देते हैं, ब्राह्मणों के क्लासेस कराने के लिए, पब्लिक प्रोग्राम्स। फिर बाबा ने पिछले सितंबर में लंदन भेज दिया 15 दिन के लिए। तो हमने देखा दादी जानकी जी ने क्या कमाल किया है वहाँ। तो ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस जो हमारा विदेश का हेडक्वार्टर्स है, जैसे माउंट आबू है, तो बहुत विशाल है, बहुत विशेष है। तो वहाँ भी 10 शहरों में घूमे, लंदन, लेस्टर, मैनचेस्टर, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, वर्दिंग, कहाँ कहाँ बाबा ने घुमा दिया। तो मैं तो सदैव बाबा का थैंक्स करता हूँ कि बाबा आपके बनने से सब कारोबार बाबा आगे आगे, सब कुछ वहाँ तो देंगे ही भविष्य में, लेकिन संगम पर भी कोई कमी छोड़ते नहीं है। तो बाबा ने कहा ये सेवा वगैरह तो बच्चे मैं करा रहा हूँ, अब तुम्हारा क्या? तुम्हारा है अपना योग और धारणा, ज्ञान और सेवा बाबा की है, और योग और धारणा मेरी, उस पे सारे नंबर मिल रहे हैं। कोई समझे सेवा मैंने बहुत कर ली, बाबा ने कहा बच्चे नहीं, कितने सेंटर खोल लिए ये तो देखना ही नहीं मुझे, कितना को कोर्स कराया वो तो मैं कराता हूँ बच्चे। तो हमें मार्क्स किस में मिलेंगे? योग में मार्क्स मिलेंगे, और हमें मार्क्स मिलेंगे धारणा में। तो ये 2 विषय को हमें आगे लेके बढ़ना है। ये फरवरी का महीना है ना, फरवरी माने ये तो दुनिया के लिए महीना है, हमारे लिए क्या है? बहन जी बताओ, थोड़ा मुस्कुराओ तो सही, क्या हो गया है? इतनी ठंड तो है नहीं आज, मुस्कुरा नहीं रहे हैं। बाबा कहते सारे ज्ञान का सार क्या है? देखो दादी जानकी कुछ बोले कि मुस्कुराएंगी, कहते क्या कर रही है दादी? अरे मैंने कहा सारे ज्ञान का ये है। बाबा ने क्या सिखाया है हमें? मुस्कुराना सिखा। देखो हमारी मूर्तियां देखो मंदिरों में, अयोध्या तो मैं गया नहीं, पता नहीं आप हुआ होंगे, मूर्ति काली है लेकिन मुस्कुरा रही है, ऐसे लगता है कि कभी भी बोलने वाली है। मैंने कहा हमारी मूर्तियां मुस्कुरा रही हैं और हमारा चेहरा लटका हुआ है, ये तो गड़बड़ी हो जाए ना। ओम प्रकाश, क्या सुंदर। ओम तो सारी दुनिया का पहला शब्द है, पूरे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि क्या है? ओम। देखो धन्य है आपके लौकिक माता पिता जो इतना सुंदर नाम दिया। वो तो दुनिया के लिए फरवरी, और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? फरवरी माने ओनली फन एंड नो वरी। ओनली फन। बाबा ने कहा संगम माने फन, फन माने हंसी खुशी, मुस्कुराते। सेवा भी करनी है, योग भी लगाना है, लेकिन बाबा की याद में मस्त रहना है। दुनिया में तो फन अलग तरीके का है, लेकिन हमारा फन अलग है, वरी नहीं है। दुनिया में लोग कितने वरी में जी रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी, सबके चेहरे पे क्या है? चिंता की लकीरें हैं। और यहाँ वहाँ चिंतन है, वहाँ चिंता है और यहाँ चिंतन है। वहाँ चैंटिंग है और यहाँ चिंतन है, चिंतन कर रहे हैं। तो ये फरवरी का महीना पूरा नियम बनाओ, अमृत वेले से लेके और रात्रि सोने तक। दादी प्रकाश मणि जी कहती थी कि ब्राह्मणों की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनका रूटीन कभी डिस्टर्ब ना हो। मैं भट्टी करने जाता था पांडव भवन में, तो वो क्लास में कहती थी मुझे पता है दादी जानकी अभी कहाँ होगी, लंदन में। सोचो आप, माने योगी माने उसकी दिनचर्या फिक्स है, व्यवस्थित है, ये बहुत बड़ा गुण है। तो अभी 5 तारीख हो गई आज, अब तो 20-25 दिन बचे हैं, 24 दिन। तो ये अपनी दिनचर्या हमें बना के रखनी है। 5-6 कॉलम बनाओ, एक छोटा चार्ट बना लो आज से। बाबा कहते चार्ट बनाएंगे, चार्ट से स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट बनना है कि नहीं सबको? हाँ जी, हल्के से बोल रही है बहने, स्मार्ट तो बनना ही है ना। तो स्मार्ट कब बनेंगे? जब चार्ट रखेंगे। देखो भारत सरकार भी बजट क्यों लाती है?
बोलो भाई साहब, आप तो फोटोग्राफी में बहुत होशियार है, मुझे पता है। क्यों लाती है बजट? क्यों? क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है। श्री नारायण का भी बजट बनाएंगे भाई साहब, वहाँ पैसे की कमी नहीं है, वो तो खूब खर्च करो। तो यहाँ भारत सरकार को बजट क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। वो गीत सुनते थे ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो हम ब्राह्मणों की शिकायत में क्या है? हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे समय नहीं है तो बजटिंग ऑफ टाइम करिए, टाइम का बजट बनाइए, चार्ट बनाइए। और चार्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करिए उसको। पहला अमृत वेला ओके, 45 मिनट बैठे, लेकिन बाबा से योग कितने टाइम लगा? जगदीश भाई साहब ने मुझे बताया, कहते एक अमृत वेला पूरा हो गया ना, अब दूसरे की तैयारी में लग जाओ। भगवान से मिलना है ना, ऐसे थोड़ा ना मिल लेंगे सारे दिन कुछ भी बोल रहे हैं, फोन पर कुछ भी कर रहे हैं, फिर बाबा के कमरे में बैठ गए, योग लगता ही नहीं। उसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नायर सिंह सैनी से मिलने जाना हो तो ऐसे ही चले जाएंगे बाबूजी? तैयारी करके जाते हैं ना, भाई मुख्यमंत्री है। और बाबा कौन है? बाबा तो सारी दुनिया का मुख्यमंत्री है। नायर सिंह तो आज हैं, पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन बाबा तो सदैव के लिए इतनी बड़ी हस्ती है। लेकिन सोमान की बात क्या है? मेरे पिताजी भी है तो बहुत बड़ी हस्ती, लेकिन मेरे पिताजी हैं, तो मुझे उनसे कैसे मिलन बनाना है, वो मुझे तैयारी करनी है। फिर उसमें चार्ट में लिखना है, चार्ट ओके। दूसरा कॉलम, सवेरे की मुरली ओके। बाबा ने जो वरदान दिया ना, हमें क्या कहा? क्या कहा? पवित्र भव, योगी भव। ये बाबा ने वरदान दे दिया मुझे, तो मुझे मुरली बाबा की यहाँ आके सुननी है। कई कहते हैं हमने तो उषा दीदी की मुरली सुन ली। मैंने कहा एक पॉइंट सुनाओ, सिर खुजा रहे हैं, कुछ याद है ही नहीं, चाय भी पी रहे हैं, मुरली भी। ये तो भगवान के महावाक्यों का अनादर है। कौन पढ़ा रहा है आपको? और आप नेकर पहन के मुरली सुन रहे हैं घर में। इसलिए कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। ये हमारा कॉलेज है, ये हमारी शान है। सवेरे हमें बाबा के घर में आके, और ऐसे नहीं, डायरी पेन लेकर के। कौन कौन डायरी पेन नहीं लाए? जरा हाथ उठाओ। जो डायरी पेन, ऐसे नहीं माता जी, ऐसे उठाओ पूरा। हाँ फिर भाई साहब फोटो खींचना जरा। हाँ जो डायरी पेन नहीं लाए जरा हाथ उठाओ। देखो फिर कैसे विद्यार्थी बनेंगे? कहेंगे हम तो बुजुर्ग हो गए, दादाजी बन गए, फलाने। फिर कहाँ से? नहीं, दादी जानकी जी ने, हमने उनसे सीखा, वो नोट्स लेती थी। बड़ी दीदी का तो कहना ही क्या है। दादी जानकी जी विमान में जा रही हैं, पत्रिका पढ़ रही है ज्ञानामृत। अच्छा हंसा, ये तो लेख बड़ा अच्छा है, उसको फोन करो, बहन का थैंक यू बोलो। सोचिए, ऐसे थोड़ा ना दादी जी बन गई। मतलब ज्ञान योग में इतनी गहन रुचि। मुरली से हमारा जीवन परिवर्तन होगा ना। मुरली से प्यार नहीं, मुरलीधर से प्यार नहीं। फिर बाबा की राजधानी में कैसे जाएंगे? बाबा ने तो एक दिन भी मुरली नागा नहीं की। आप देख लो बाबा का इतिहास। 18 जनवरी को बाबा अस्वस्थ थे सवेरे 1969, लेकिन शाम को महावाक्य चले। हम स्टूडेंट है ना, माने हमारी स्टडी में कोई डेंट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट है कोई डेंट? भाई साहब तीसरे नंबर में जो बैठे हैं थोड़े उदास हो गए, क्या बात? उदास नहीं होना, कोई डेंट नहीं है। मुझे भी 40 वर्ष हो गए, मैं मुरली पढ़ता हूँ, कई बार ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मुरली तो अपनी जान है ना। मुरली के बिना तो जीवन अधूरा है। लिख लो। फिर दादी जानकी जी ने कहा मैंने तो मुरली की चटनी बना दी है। चटनी माने कई बार पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़िए। ये एक एक शब्द नहीं है, ये महावाक्य है। एक शब्द पर पूरा इतिहास लिखा जा सकता है। तीसरा कॉलम क्या बनाएंगे? तीसरा कॉलम बनाइए, 11 बार दिन में मुझे बाबा से मिलने परम धाम जाना है।
शक्ति लेके, कभी प्रेम की, कभी आनंद की, कभी पवित्रता की लेकर के आइए बाबा से। फिर चार्ट में लिख दीजिए ओके। अगला कॉलम क्या बनाएंगे? 5 बार बाबा को अपने घर में बुलाना है। बाबा आप इस घर के मालिक, और मैं क्या हूं? मैं तो संभाल करने वाला हूं। बाबा इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगे। तो मेरा घर बन गया मंदिर, मेरा घर बन गया शांति कुंड, मेरा घर बन गया पवित्रता का कुंड, मेरा लौकिक घर बन गया, क्या बन गया? अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन बनाना है। तब तो सेवा होगी ना। आप मुख से कितनों को ज्ञान सुनाएंगे? और कोई ज्ञान सुनता नहीं, कहते ब्रह्मा कुमारी वाला ज्ञान बंद करो, हमें नहीं सुनना। तो बाबा कहते बच्चे फिर आप कैसे सेवा करेंगे उनकी? आप ये वाइब्रेशंस पे, ये शांति कुंड खिंचे चले जाएंगे। क्या हो रहा है इस घर में? पवित्रता की शक्ति उनको पुल करेगी। चार्ट में लिखो ओके। अगला कॉलम क्या बनाएंगे? 1 घंटा मौन रखना है। ये बहुत बड़ी साधना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्होंने मौन साधना की। मौन माने ये आत्मा की शक्ति जमा हो रही है। जब मुख मौन हो जाता है तो फिर बाबा से कनेक्शन होता है, टचिंग्स होती है, फिर कैच करेंगे बाबा की बातें आप। इंटरमिटेंट मौन रखो। इंटरमिटेंट मौन माने दिन में जब भी समय है 1 बजे से 2 बजे तक मौन, कोई बात नहीं करनी। और अगला पॉइंट क्या लिखेंगे चार्ट में? 1 घंटे बाबा के घर में आकर योग किया। ये कॉलम बनाने हैं। फिर आप देखेंगे आपका पुरुषार्थ कैसा हो जाएगा। आप गंभीर न हो भाई सब, मुस्कुराते रहो। ऐसा तो गंभीर हो गए, गंभीर थोड़ा होना है, रमणीक होना है। लेकिन पुरुषार्थ में गंभीर और चेहरा, वरना कोई ऐसे सुनाएंगे ज्ञान ओम शांति, वो कहेंगे थैंक यू, अपने पास ही रखो अपनी ओम शांति। तो ये छोटा सा चार्ट बना के अपने पुरुषार्थ को देखो। बाबा ने कहा है बहुत सहज पुरुषार्थ है, कुछ मारा मारी नहीं करनी है, लेकिन पुरुषार्थ में अंदरूनी गंभीरता। फिर आप देखेंगे आप कितने आगे निकल जाएंगे, आपको ही खुशी होगी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा अच्छे से बोलिए। ओम शांति। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? कौन कौन बहुत अच्छे हैं? हाथ उठाइए। दोनों हाथ उठा के थोड़ा अच्छे से बताइए कितने अच्छे हैं। ऐसे करके बताइए थोड़ा, कितने अच्छे हैं बोलिए एक बार। बहुत अच्छे। हाथ ऐसे करिए ना, इतना जल्दी ठंड लग रही है। बहुत अच्छे। तो जैसे भाई साहब ने भी बताया कि चार्ट हमें अच्छे से रखना है,
और जो भाई साहब ने भी इंट्रोडक्शन दिया कि मधुबन में रहकर सेवा करते हैं, तो एक लाइन मुझे बहुत याद है कि सेवा का चांस मिलना बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। कोई भी सेवा, चाहे वो कर्मणा सेवा है, चाहे वो वाचा सेवा है, चाहे मनसा सेवा है, क्योंकि बाबा कई मुरली में बताते हैं कि हो सकता है कि कोई शरीर के कारण कर्मणा सेवा उतनी नहीं कर पाए, या वाचा सेवा भी शायद उतनी ना कर पाए, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें सेवा का चांस नहीं, क्योंकि हर सेकंड, हर पल हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, और वाइब्रेशंस कैसे बनते हैं? सोच से, है ना। हम क्या सोच रहे हैं? स्मृति, वृत्ति, वाइब्रेशंस, वायुमंडल। जैसी स्मृति है वैसी वृत्ति है ना। वृत्ति हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में अगर मतलब वृत्त बोलते हैं ना, सर्कल बोलते हैं, तो हमारे चारों ओर जो सर्कल है, जो लाइट का ओरा है, क्योंकि हम सब जो बैठे हैं, हम सबके चारों ओर एक आभा मंडल है, एक ओरा है, जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन हर किसी के चारों ओर वाइब्रेशंस हैं। हम फील करते हैं, किसी से भी मिलते हैं, उसको पहली बार देखते हैं, बात करते हैं, तो हम वो फील करते हैं कि इनके ना वाइब्रेशंस बहुत अच्छे थे। होता है ऐसा? करते हैं आप? यस और नो? है ना, हम सब फील करते हैं। और अभी का जो समय है, जैसे पीयूष भाई भी बता रहे थे, खासकर जिसके साथ हम रहते हैं, मीन्स घर में, घर के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, या ऑफिस में जिनके साथ हम समय स्पेंड करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान सुनाना सही नहीं है। एक लिमिट तक हम सुना सकते हैं, लेकिन उनकी जो सेवा है वो हमारे वाइब्रेशन से, हमारे व्यवहार से। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। हम एक प्रोग्राम में गए बहुत साल पहले, हिमाचल में यूथ का प्रोग्राम था, तो वहाँ एक भाई थे, बहुत अच्छी सेवा करते थे, मतलब धन से भी सेवा, तन से भी सेवा, प्लस VIPs की सेवा, जो भी प्रोग्राम अरेंज करना है, जगह कहाँ, कैसे इनवाइट करना है, क्या प्रोग्राम होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। मुरली नहीं सुनते थे, बस योग भी करते थे 1-1 घंटा नुमा शाम में। तो वहाँ जो दीदी थे, उन्होंने कहा कि भैया इनसे पूछना, जब आप इनके साथ रहेंगे 3-4 दिन, कि मुरली क्यों नहीं सुनते, क्योंकि जब भी हम इनको बोलते हैं कि मुरली सुननी चाहिए, तो ये कहते हैं कि कुछ भी आंसर नहीं देते। तो क्या करें, कैसे इनको मुरली के लिए वो करें? मैंने बोला ठीक है। तो उनके साथ रहना हुआ 3-4 दिन। तो उसमें ऐसा हुआ कि जब उनके साथ रहे हम, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुरली क्यों नहीं सुनते? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि नहीं बस वैसे ही, टाइम नहीं है। मैंने कहा टाइम तो है, मन में सोचा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो एक दिन हम घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपने ना मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि मुरली क्यों नहीं सुनता। मैंने बोला यस। तो कहते आज मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो युगल है, पत्नी है, वो ज्ञान में जाते हैं कई सालों से, और मुझे वो रोज़ बोलती है कि वहाँ चलो शांति मिलेगी, मुरली सुनो क्या मिलेगी। कहते जिस दिन उसको शांति मिल जाएगी ना जिस दिन वो गुस्सा होना, इरिटेट होना बंद हो जाएगी, उस दिन मैं मुरली सुनना शुरू कर दूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को हम शब्दों से समझाएं, वो भी ज़रूरी है, नो डाउट। बाबा कभी ये नहीं कहता है कि हमें वाचा सेवा नहीं करनी है, बल्कि बाबा मोटिवेट करते हैं। कल की मुरली में भी आया कि हमें ज्ञान सुनना है, क्या करना है उसके बाद? सुनाना है, क्योंकि ज्ञान सुनाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्लस निश्चय भी बढ़ेगा हमारा, चिंतन भी। एक मुरली में बाबा ने कहा कि अगर ज्ञान सुनाएंगे तो विचार सागर मंथन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन सिर्फ ज्ञान सुनना
और सुनाना नहीं है बस। ज्ञान सुना, उसके बाद क्या करना है ना, उसको हमें धारण जरूर करना है। उस पर विचार सागर मंथन किया, एकांत में बैठे। और जो गॉडली स्टूडेंट है, दुनिया में भी स्टूडेंट्स की निशानी क्या है? नंबर 1 डायरी और पेन, नंबर 1। सेकंड क्या है? एकांत। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एकांत में जाके पढ़ते हैं। 2 घंटे 3, मोबाइल को साइड पे रख के 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे एकांत में जाके। तो हमें भी हर दिन समय निकालना है एकांत का। जैसे पीयूष भाई जी ने कहा, मौन। एक तो है मुख का मौन, दूसरा है मन का मौन, और तीसरा जो आजकल बहुत जरूरी है, कौन सा मौन? मोबाइल। 3M का मौन बोलते हैं ना, मुख का मौन, मन का मौन, और तीसरा क्या है? मोबाइल। बीच बीच में ऐसा समय निकालना है जब हमारा फोन हमारे पास ना हो। और कोशिश करें कि वीकली वंस, वीक में एक दिन ऐसा दिन निकालिए, सुबह से लेके रात तक मुझे इंटरनेट यूज़, हाँ ठीक है, मोबाइल पड़ा है, किसी का फ़ोन आया, ठीक है, उसके लिए ठीक है, बट मुझे इंटरनेट कुछ भी नहीं, यूट्यूब पर कुछ भी नहीं देखना है, एक दिन ऐसा निकालना है। तो क्या होगा? ऑटोमेटिक शक्ति मिलेगी, डिटैच होंगे हम। तो 3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, 5 मिनट में शेयर कर दूंगा क्योंकि भाई सब भी आए हैं। सबसे पहला, जो हमें नेक्स्ट 1 मंथ के लिए प्रैक्टिस करना है, ठीक है? कौन कौन करेगा 1 महीने के लिए प्रैक्टिस? अभी सर्दी में थोड़ा मुश्किल है ना, बार बार हाथ निकालना। तो पहला है, सबसे पहला मुस्कुराना। सबसे पहला क्या है? मुस्कुराना। हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर्षित मुख चेहरा। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा इस समय खुश रहना। हम किसी को देखते हैं जो खुश होता है, क्या होता है? हमें भी खुशी होती है उसको देखकर। इसलिए बच्चे को देखना, छोटा बच्चा जो होता है ना, सब अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। क्यों? खुश है वो, बिना किसी कारण के हंस रहा है। तो हमें हंसना नहीं है जोर जोर से ना, दुनिया में सिखाया जाता है। अभी हम जब आ रहे थे बिलासपुर से, मतलब रायपुर से अहमदाबाद, तो फ्लाइट में साथ में 3-4 का ग्रुप बैठा था, माताएं थी वो कुछ, इतना जोर जोर से वो हंस रहे थे कि आसपास वाले डिस्टर्ब हो रहे थे कि पता नहीं इनके अंदर क्या आ गया है। तो वैसे हमें जोर जोर से हंसना नहीं है, लेकिन हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ चेहरा। किसी को ज्ञान भी सुनाए तो भी चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ। और योग में भी जब बैठें तब भी चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए तब भी, है ना, दुखी वाला चेहरा नहीं। कई बार योग में बैठते हैं तो इतना ऐसा लग रहा होता है कि युद्ध चल रहा है अंदर, कहीं संकल्प करो, या नींद से युद्ध चल रहा है या संकल्पों से। तो अच्छे अच्छे सोमान की, खुश रहने की एक ही विधि है एक्चुअली, मुरली सुनना, विचार सागर मंथन करना और सोमान की प्रैक्टिस। जितना चलता जाएगा सोमान, जितना सोमान चलता जाएगा उतनी ही हमारी खुशी, हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो आज प्रैक्टिस करेंगे पूरे दिन भर, नेक्स्ट 1 मंथ के लिए है। आज कम से कम अटेंशन रखते हुए कम से कम 50 टाइम्स स्माइल करनी है। कितनी बार करनी है? कम से कम 50 टाइम्स। मतलब जो बिल्कुल नहीं करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो खुश रहते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अटेंशन देते हुए स्माइल करनी है। क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, मन खुश है तो चेहरे पे स्माइल आएगी, और दूसरा रिसर्च भी है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ फेक स्माइल भी करता है ना, धीरे धीरे उसका मन हल्का होना शुरू हो जाता है, ये भी है। तो चेहरे पे स्माइल बार बार। सेकंड, शुक्रिया, शुक्राना। पहला है मुस्कुराना, दूसरा है शुक्रिया, शुक्राना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैंक्स। और एक और शब्द है ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड,
शुक्रिया करना बाबा का, अपने जीवन का शुक्रिया करना कि मुझे सेवा, अगर दीदी कोई सेवा कहे, दो प्रकार की आत्माएं हैं जब सेवा मिलती है तो, एक खुश होते हैं कि मेरे को सेवा का चांस मिला, दूसरी क्या कहते हैं, मुझे ही देना था ये सेवा, कोई और नहीं दिखा इनको। शुक्रिया करना, अगर सेवा का चांस मिलता है दिल से शुक्रिया करना बाबा का, क्योंकि एक कदम में कितना जमा हो रहा है, पदम, लेकिन किसके जमा हो रहा है, जो खुशी से करेगा, जो समझेगा कि करना पड़ेगा, दुखी होकर, परेशान होकर, एक्सेप्ट नहीं करके, और जिसको ये स्मृति नहीं होगी कि मैं सेवा कर रहा हूँ, ये मेरे को काम मिला है। जब काम शब्द बोलेंगे तो भारीपन आएगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आत्म अभिमानी होकर जो भी कार्य करते हैं वो सेवा है। चाहे ऑफिस में है, घर की सफाई भी कर रहे हैं, लेकिन आत्म अभिमानी है तो वो हर कदम, हर चीज क्या है, सेवा है। और तीसरा, थर्ड है कम बोलना, शब्दों से भी और मन से भी। सिर्फ आज प्रैक्टिस करेंगे इसको, एक दिन करेंगे, फिर उसको आगे आप देखना कि कल परसों फिर अपने आप करना कि जितना हम बोलते हैं आज अटेंशन रखेंगे उसका 50% बोलेंगे। ठीक है, कर सकते हैं? आसान है या मुश्किल है? इजी है? कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम यूथ विंग में थे तो एक हमारा था कि हर दिन 15 की टीम थी, हर दिन हर किसी को मौन रखना है। तो एक बहन को रखा मौन, एक बहन ने 2 घंटे हुए, वो आए, वो दीदी को बोले कि दीदी बाकी कोई भी कुछ कह दो, मैं मौन नहीं रख सकती, कुछ और काम कह दो मुझे। कहते अंदर कुछ होता है मेरे जब मैं चुप रहती हूँ। तो आज ये टेंशन रखेंगे कि जहाँ ज़रूरी नहीं है, बहुत बार आप चेक करेंगे ना, बहुत जगह पर हमारा बोलना ज़रूरी नहीं होता है, तो वहाँ पर डिटैच। किसी को समझाना है, मान लो कोई ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है, पहले अटेंशन रखिए कि ज़रूरी है बोलना, कहीं मैं गुस्से में तो इरिटेट होके तो नहीं बोल रहा हूँ, अगर बोल रहा हूँ मुझे नहीं बोलना है। आज सिर्फ एक दिन अटेंशन देंगे तो हम देखेंगे ये जो बैटरी है, ये इसकी लाइफ जो है कई गुना बढ़ जाएगी। कल भी पीयूष भाई कह रहे थे मेरे मोबाइल की बैटरी 3-4 दिन चलती है। क्यों? क्योंकि उसमें व्हाट्सएप नहीं है, अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब इस प्रकार की चीज़ों से हम डिटैच रहेंगे ना, तो ये बैटरी भी क्या रहेगी, चार्ज रहेगी। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के हम सब बच्चे हैं और ये विश्व का बेहद परिवार है। इस बेहद परिवार में जो निमित्त आत्माएं हैं, जैसे यहाँ पर आपकी दीदी और भाई जी, तो निमित्त आत्माओं का जब शुभ संकल्प होता है तभी कुछ श्रेष्ठ कार्य हो पाता है। और उस श्रेष्ठ कार्य में जब आप सहयोगी बनते हैं तब, जैसे अभी कमल भाई कह रहे थे ना, एक सेवा के लिए जब कहा जाता है खुशी होती है, अरे मेरे को मौका मिला है, दूसरा दीदी ने बोला है, तो करना तो है ही। दोनों में बहुत फर्क है। जो मन की खुशी के आधार पे हम कार्य करते हैं उसमें दोनों फायदे होते हैं। एक भाग्य जमा होता है, दूसरा खुशी बढ़ती रहती है, और उसका तीसरा फायदा ये होता है उससे शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जिसको बाबा कई बार मुरली में कहता है कि नींद फिट जाती है। दुकानदार की ग्राहकी जितनी होती है उतना ही उसको खुशी होती है, कमाई होती है तो खुशी होती है, रात तक भी बैठे रहते हैं। वो किस लिए बोलता है बाबा? इसीलिए बोलता है कि जब हम खुशी से करते हैं तो जो प्राप्ति होती है वो ज़्यादा होती है। खुशी के लिए करते हैं तो फिर मेहनत भी लगती है और प्राप्ति भी कम होती है।
बाबा के हम सब बच्चे विश्व सेवा अर्थ निमित्त हैं, निमित्त ने है या नहीं? जो समझते हैं वो हाथ उठाए जाते। अच्छा, वो भाई साहब कहते हैं मैं तो डबल हूँ, दोनों हाथ उठाए। घर परिवार को भी और ईश्वरीय परिवार को भी, है ना, दोनों की जिम्मेवारी निभाते हैं। तो ये हम बाबा के निमित्त बच्चे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी क्या है? क्या जिम्मेवारी है? और बोलिए, बाबा ने हमको क्यों चुना है? किस चीज में? अब आप अपने आप से पूछिए कि मेरा जो लक्ष्य है, किस किस का लक्ष्य है? कि नारायण बनना है। हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? यात्री कृपया ध्यान दें। तो वो यात्री जो है वो बस में बैठे वाले यात्री नहीं, अभी आप इस जीवन की यात्रा में चलने वाले यात्री हैं। इसलिए आप सभी यात्री कृपया ध्यान दें कि आपके जीवन की सुरक्षा बाबा की मर्यादाओं पर टिकी हुई है। माया मौसी मेरी पड़ोसी, वो जो पड़ोसी है, माया मौसी मेरी पड़ोसी, वो तैयार है आपसे दोस्ती करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। आप तैयार रहें बस। अगर उस मौसी से बचना है तो फिर बाबा की मर्यादाओं की लकीर के अंदर ही रहना है, तब बच सकते हैं, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो जीवन की सुरक्षा, इस ब्राह्मण जीवन की सुरक्षा, जैसे वहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट में यातायात नियम की बात करते हैं कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो यातायात नियमों का पालन करना है, ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन में श्रीमत का हर कदम पर पालन करना। कोई भी कार्य कर रहे हैं और सहजता से करने के लिए बहुत सिंपल सी 2-3 बातें हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहले तो हम बाबा को अपने साथ आमंत्रित करें, बाबा आओ ये कार्य करना है। जैसे माताएं भोजन बनाते हैं, अच्छा जिनके युगल नहीं आते हैं वो माताएं जरा हाथ उठाएं। अब ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं? एक दिन आ जाए। और जी बताइए। अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं। हाँ, मैंने ये पूछा क्या सोचते हैं? उनको अच्छे वाइब्रेशन देते हैं कि ये भी बाबा के बच्चे बने। बाबा के बच्चे बने। हाँ जी, हाँ जी। और बताइए। आना चाहिए। हाँ जी, बोलिए माता जी। आएंगे एक दिन जरूर। लेकिन आप क्या करते हैं, ये सवाल था मेरा। मैंने इसलिए ये सवाल पूछा कि अगर आपको सचमुच अपने परिवार को एक कमल फूल समान परिवार बनाना है, तो वो परिवार बनाने के लिए सबका रोल है ना, तो इसलिए सबसे पहला रोल आपका है। दुनिया में भी कहते हैं इफ यू टीच ए मैन यू टीच वन पर्सन, इफ यू टीच ए वुमेन यू टीच द होल फैमिली। जब बाबा के बच्चे आप बन गए हैं तो आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है। दुनिया में कहावत है क्या, जिसका नमक खाया है उसका चुकाना पड़ता है, और आप तो रोज नमक खिलाते हैं। वो बाबा का
घर है, ये ब्रह्मा भोजन बनाना है। ब्रह्मा भोजन में वो शक्ति है जिसका स्वादन करने के बाद कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। या है? नहीं है ना? तो आवाज तो आई नहीं रही। आप सब यहाँ हैं क्या? यात्री कृपया ध्यान दें। मैं ये बात बहुत माताओं से शेयर करता हूँ और उसका रिस्पांस जो हमको मिलता है वो बहुत पॉजिटिव मिलता है कि आप जब यज्ञ का भोजन बना रहे हैं, बाबा के घर में जब बनाते तो खुशी होती है, ठीक वैसे ही आप अपने घर में जब बनाते हैं तब ये समझ करके बनाइए ये बाबा का परिवार है, मुझे ब्रह्मा भोजन तैयार करना है, इसलिए बाबा आओ। आटा गूंदना है, बाबा आओ। सब्जी काटनी है, बाबा आओ, साथ में काटते हैं। भोजन बना रहे हैं तो ये ब्रह्मा भोजन तैयार हो रहा है। इस ब्रह्मा भोजन को खाकर इस परिवार का हर सदस्य ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनने वाला है। ये इतना शक्तिशाली ब्रह्मा भोजन है कि उनकी बुद्धि में बाबा की याद की शक्ति के आधार पर परिवर्तन होने ही वाला है। लेकिन जब हमने कहा आप क्या करते हैं, जो मैंने आपसे पूछा उसका अभिप्राय ये था कि जब आप उस आत्मा को यहाँ लाने के बारे में सोचते हैं तो उसका और ज़्यादा पॉजिटिव तरीका ये है कि आप ये सोचिए कि वो बाबा का बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है, बनने वाला नहीं है। ये बाबा की ईश्वरीय सेवा में मदद करने वाली विशेष आत्मा है। ये मुझे हर कदम पर ईश्वरीय सेवार्थ मदद करने वाली विशेष आत्मा है। मेरा इसके साथ बहुत अच्छा संबंध है। ये बाबा की सेवा में अनेक आत्माओं को सहयोगी बनने की प्रेरणा देने वाली आत्मा है। जब ऐसा श्रेष्ठ चिंतन आप करेंगे और वो सुबह अमृत वेले योग करने के समय पर, शाम को नुमा शाम के समय पर योग जब आप शुरू करते हैं, तब उस आत्मा के प्रति वो 5-6 सेंटेंसेस आप अपने पास लिख करके रख लीजिए, उसे रिवाइज करिए, फिर योग करिए। वो जो वाइब्रेशंस उस आत्मा तक जाएंगे वो उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, निश्चित तौर पर लाएंगे। भले वो बैच नहीं पहनते होंगे, लेकिन अंदर से वो योगी आत्मा बनने की दिशा में कदम बढ़ाते रहेंगे। ऐसा बहुत आत्माओं का रिस्पॉन्स हमें मिलता है कि हाँ भाई जी, अब तो परिवर्तन हो गया है। पहले हमारी रोज झिकझिक होती थी, अब कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि एक माता ने तो ये भी बताया कि मुझे इस तरह से बदतमीजी से रोज बात करता था, अब तो बहुत आराम से बात करता। एक माता ने ये बताया कि 8 साल तक हमने आपस में कोई बात नहीं की थी। आप समझ सकते हो? मतलब जरूरत की बात है, ये काम करना, ये करना, वो अलग बात है, लेकिन दिल खोल करके बात करना नहीं। 8 साल के बाद हमने लगातार 4 घंटे तक बात की, समस्याओं के निपटारे के लिए, जीवन की इस पटरी को, यानी इस गाड़ी को उस पटरी पे चलाने के लिए कि हम स्मूथली चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं? प्रैक्टिकली आपके वाइब्रेशंस ही काम करते हैं। इसीलिए आप उनको अगर योगी स्वरूप में देखना चाहते हैं तो चिंतन वैसा ही करिए कि ये योगी आत्मा है। अब जब हम उनके लिए बात कर रहे हैं तो अपने लिए, मैंने आपसे जब पूछा कि आपका लक्ष्य, मेरा पूछने का अभिप्राय यही था कि आपका अपने लक्ष्य के प्रति एफर्मेशन कितना है। जैसे लक्ष्मी की अगर हम बात करें, उसके नयन कैसे होंगे, उसका चेहरा कितना सुंदर होगा, उसके मुख से निकलने वाली वाणी कितनी अच्छी होगी, उसके कुंडल कितने अच्छे होंगे।
सजावट के लिए श्रृंगार करते तो सब पता है ना। अब आप अपने लिए देखते हैं कभी रोज कि मेरा स्वरूप कितना अच्छा बन चुका है, मैं कितने श्रृंगारित स्वरूप में हूँ। जब हम बोल की बात कर रहे हैं, मुख कमल, नयन कमल बोलते हैं ना, देवताओं के लिए वर्णन होता है ना, तो मेरा मुख कमल कितना स्वीट बोल रहा है, समझती नहीं तेरे को तो मैं बता दूंगी। अगर ये निकल रहा है तो मेरे मुख से कमल वाली वाणी निकल रही है या कुछ और है। ये हम रोज अपने लक्ष्य को कंपेयर कर सकते हैं कि आज मैंने कैसा कहा और मेरा लक्ष्य कैसा है। चूंकि समय की सीमा है, ये अंतिम जन्म है और अंतिम जन्म में भी अंतिम समय बचा हुआ है, उसमें ही मेरा सर्वश्रेष्ठ स्वरूप मुझे प्राप्त करना है, तो मेरे पुरुषार्थ की गति भी उतनी ही तेज चाहिए। इसीलिए लक्ष्य को सामने रखना, रोज अपने उस लक्ष्य को वर्तमान से कंपेयर करना और रफ्तार को बढ़ाने के लिए तैयार होना, ये बहुत इफेक्टिवली आपको मदद कर सकता है अपने पुरुषार्थ को तेज करने के लिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे संकल्पों पर अपने आप चेक लग जाएगा। बाबा कहते हैं ना, चेक एंड चेंज। तो मेरे संकल्प कैसे चलते हैं? किसी के प्रति नेगेटिव चलते हैं, किसी के प्रति व्यर्थ चलते हैं, अननेसेसरी। हम कहीं जा रहे होते हैं, अच्छा ये मकान ऐसा बना हुआ है, इसमें ऐसा कर देते तो ऐसा नहीं हो जाता। मैं ना तो मकान को बदल सकता हूँ, ना मेरे सोचने से उस मकान में कोई परिवर्तन होने वाला है। मेरा संकल्प वेस्ट में गया, कोई फायदा ही नहीं। किसी के स्वरूप को वो आपस में झगड़ा करा रहे, ये तो निकम्मे लोग हैं, मेरा नेगेटिव संकल्प चला, क्यों? वेस्ट में गया। तो हम दूसरों से हमें कुछ नहीं लेना देना है, अपने आप से लेना देना है। तो मेरे संकल्पों पर भी मेरा चेक चाहिए, और वो संकल्पों पर जितना हम चेक रखेंगे उतना ही चेंज कर पाएंगे। और जो जीवन महत्वपूर्ण है उसको खुशी से सफलता की मंजिल तक पहुंचाना है, उस संकल्प को ध्यान में रखते हैं। ओके, मैं अपने जीवन की सुरक्षा का महत्व समझते हुए यह दृढ़ संकल्प करता हूँ कि मैं हमेशा यातायात नियमों का पालन करूँगा। मैं 2 पहिया वाहन द्वारा यात्रा के समय हेलमेट अवश्य पहनूंगा। मैं 4 पहिया वाहन द्वारा यात्रा के समय सीट बेल्ट अवश्य बांधूंगा। मैं कोई भी वाहन मोबाइल का प्रयोग करते हुए नहीं चलाऊंगा। मैं गति सीमा का ध्यान रखते हुए हमेशा सुरक्षित तरीके से वाहन चलाऊंगा। मैं किसी भी नशे के वशीभूत होकर कोई भी वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं आज से एक सेफ्टी मैसेंजर बनकर अपने फतेहाबाद को सुरक्षित फतेहाबाद, अपने हरियाणा को सुरक्षित हरियाणा, अपने भारत देश को सुरक्षित भारत बनाने के लिए स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करूंगा और अपने साथियों, मित्रों और परिजनों को भी यातायात नियमों का पालन करने की प्रेरणा दूंगा। बैठ जाइए।